डॉक्टर अंशुमान, जब बात करते हैं हम वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाने की, ड्राइव को बढ़ाने की, तो अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल का, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आया था कि सरकार हमें वैक्सीन मुहैया करा दे तो हम उसको और स्पीड अप कर सकते हैं, हम और तेजी से अपने सारे दिल्ली वासियों को लगा सकते हैं। तो केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या दूसरी जो राज्यों की सरकारें हैं, उनको वैक्सीन क्यों नहीं प्रोवाइड करती? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि आज के समय भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर का कंट्री है। इसमें स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्दो हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट, लेकिन स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ऊपर उठना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जो भी लोग गवर्नेंस में हैं वो गवर्नेंस में हैं, उनको थोड़ी देर के लिए भूलना चाहिए वो किसी पार्टी के हैं। अगर एक स्टेट और एक सेंट्रल में पार्टी में कन्फ्लिक्ट है, उसको भूल जाइए। आप सेंट्रल कंट्रोल है, एक स्टेट देख रहा है, इसको गैप को ब्रिज कीजिए और वैक्सीन मुहैया कराइए। किनको मुहैया कराना है, ध्यान से समझिए। जिस स्टेट में डेंस पॉपुलेशन हो, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी ज्यादा रहती हो, उनके यहाँ वैक्सीन की स्पीड ज्यादा तेज होनी चाहिए। जिनमें कोरोना का संक्रमण ज्यादा हो रहा है, उनके यहाँ वैक्सीन की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और उनको उसी प्रोपोर्शन में वैक्सीन भेजी जानी चाहिए। आप हर स्टेट को ब्लैंकेट नहीं कह सकते हैं कि एक्स अमाउंट इस स्टेट को दिया तो एक्स अमाउंट ही दूसरे स्टेट को देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट वैक्सीन की आपूर्ति कराना, ये अगर केंद्र सरकार का काम है तो उनको बखूबी निभाना चाहिए, और राज्य सरकार का काम है कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के बाद वैक्सीन की डोज बर्बाद ना जाए। इसके लिए चाहे तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल मिला के वैक्सीनेशन सेंटर के नंबर बढ़ाने हो या ड्यूरेशन बढ़ाना हो, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वैक्सीन लगेगा तो आप बढ़ाइए और वैक्सीनेशन के स्पीड को अचीव कीजिए, तभी जाके हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़े। जी डॉक्टर अंशुमान, हमारे देश में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम हैं वैक्सीन को परचेज करके लगवा सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट में इस तरह से अवेलेबल ना कराने के पीछे भी क्या आप मकसद देखते हैं? क्या हमारे पास अभी उतनी तेजी से वैक्सीन बन नहीं रही हैं, उपलब्ध नहीं है, या हम एक्सपोर्ट की तरफ, हम बाहर के देशों की तरफ ध्यान ज्यादा दे रहे हैं कि उन तक हम वैक्सीन प्रोवाइड करा दें? इसमें देखिए रविंद्र जी, वैक्सीन कंपनी जो बना रही है उसने अपना रेट निर्धारित कर दिया है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए, और रेट बहुत बहुत ही वाजिब रेट रखा गया है। मैं कहूँ आपको, मैं हेल्थ केयर एक्सपर्ट होने के साथ साथ बहुत बड़ा क्रिटिक्स हूँ। जहाँ कमी होगी कभी बताऊंगा, अच्छाई होगी अच्छाई बताऊंगा। आज अगर सरकार ये ओपन मार्केट वैक्सीनेशन बेचने का कर दे तो यही वैक्सीन ब्लैक में पता नहीं कितने हजारों हजार रुपए में बेच दिए जाएंगे। तो सरकार ने इसका रेट कंट्रोल करके रखा है, ये अच्छी चीज है, लेकिन आपूर्ति को डिस्टर्ब ना करे, सप्लाई को पूरी तरह जाने दे, जहां जितनी डिमांड हो रही है सप्लाई को जाने दे। तीसरी बात, अब रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दे कि 45 साल के नीचे स्वस्थ व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगेगा। वही सुपर स्प्रेडर का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनमें लक्षण नहीं आता है, कोरोना संक्रमण रहता है और जाके अलग अलग जगह मिलते हैं, अलग अलग जगह इन्फेक्शन कराते हैं। तो अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम आप यूनिवर्सल कीजिए, सप्लाई बढ़ाइए, जो प्राइवेट में लगवाना चाहते हो पे करके लगवाएं, लेकिन पेमेंट रेट सरकार ही निर्धारित करे, अदरवाइज ये बहुत बड़ा फिर एक काला बाजारी का धंधा हो जाएगा। कारण समझिए, देखने में लगता है आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, लेकिन उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे करोड़ों में तो कितने करोड़ रुपए हो जाते हैं आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट रेट रेगुलेट करके रख ली, अच्छी बात है, लेकिन आपूर्ति करानी चाहिए। जी डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से वैक्सीन को लगाने के लिए कैटेगरीज निर्धारित की गई कि किसको पहले लगाया जाएगा, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, जिनकी एज ज्यादा है, 60+ है, उनको लगाया जाएगा। अगर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स जो वॉरियर्स हैं उनकी हम बात करें तो क्या एक चीज आप और नहीं देखते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो डिलीवरी मैन्स हैं, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स हैं, क्या उनको भी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि वो भी तो बहुत ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, एक से दूसरी जगह, तीसरी जगह पहुंच के वो भी तो करियर का काम कर सकते हैं क्या? जी रविंद्र भाई, आपने तो ये सवाल अभी पूछा, मैं बहुत समय से सवाल पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी को तो फ्रंटलाइन वर्कर में रखा और इनको वैक्सीन मुहैया कराया गया, लेकिन कई बार मैंने सवाल पूछा, आपको याद होगा कि मीडिया के लोग
उसी लॉकडाउन में जैसे डॉक्टर काम कर रहा था, पुलिसकर्मी काम, मीडिया के लोग भी जगह जगह जाके रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो एक्सपोज थे। और उस समय मीडिया के लोगों को भी कहा जा रहा था फ्रंटलाइन वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर थे, पब्लिक तक खबरें पहुंचा रही हैं। खबरों को पहुंचाना भी जरूरी था। आप लोग जैसे अलग अलग चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले पहुंचा रहे थे, प्रेस वाले पहुंचा रहे थे, तो उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम फर्स्ट टाइम फ्रंटलाइन वर्कर का हुआ? और उसके बाद सेकंड जब खुला तो उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया जो पब्लिक सर्विस में है? जैसे आपने उदाहरण के दिया टैक्सी ड्राइवर, बस कंडक्टर, बस ड्राइवर, या जो भी ट्रांसपोर्टेशन में, कुरियर बॉय, इन सबको क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि यही सुपर स्प्रेडर हैं और यही कैरी करके ले जाते हैं, तो इनको भी इम्यूनाइज करना जरूरी है। ऐसे अगर करेंगे तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट सभी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तभी मैं बार बार कर रहा हूँ, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अब ओपन कर देना चाहिए कि वैक्सीन सभी को लगना है। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, प्राइवेट लगवाना है जाके पे करके लगवाइए, सरकारी लगवाना है आप फ्री में लगवाइए, या सरकार चाहे बजट अलाउ करे तो प्राइवेट में भी लगे, पेमेंट सरकार की तरफ से आए तो और भी अच्छा हो जाएगा वैक्सीनेशन, लेकिन सबको लगना है।